Alright students, good morning. I am Soni sir, PGT English, GPS School, Gudda Gorji. Welcome to online class of English. Dear students, you know we have studied about good event reports. Now in this class we will study about report related to bad events. Okay? Are you ready? Look this side. Dear students, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है वो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, क्या कुछ उसमें आप लिख सकते हैं, इनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब इस कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं कि बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है उनमें क्या कुछ लिखना होता है। आप तैयार हो तो देखिए, हम चर्चा करते हैं कि बैड इवेंट से जुड़ी हुई जो भी रिपोर्ट है उनमें आपको क्या कुछ लिखना है और इसकी शुरुआती पंक्ति कौन सी होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट कौन कौन सी होती है। बेटा जितनी भी एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स हैं वो बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। समझ रहे हो? मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में ये बताया है बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट कौन कौन सी है। फिर भी मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, देखना। जैसे स्टूडेंट्स कोई भी आपको एक्सीडेंट पे रिपोर्ट लिखनी हो या मर्डर, किडनैपिंग, फाइट, फायर, रोबरी, बिल्डिंग कोलैप्स, रेप, फ्लड, इनसे जुड़ी हुई कोई भी आपको रिपोर्ट लिखनी होती है तो वो बैड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट से होती है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? कोई भी एक्सीडेंट, कोई रोबरी, कोई फ्लड, कोई फायर, कोई फाइट, कोई बॉम्ब एक्सप्लोशंस, ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्स है, किडनैपिंग है, मर्डर है, ये सभी जो रिपोर्ट्स हैं ये बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। कोई दिक्कत है आपकी? अब देखो, बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट में आपको क्या कुछ लिखना होता है। आपको पता है हम लोग जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो अपने सामने तो एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन से अपने को रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको उन पॉइंट्स को फॉलो करना है और उन पॉइंट की सहायता से आपको रिपोर्ट लिखनी है। जैसे कि आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कुछ लिखना है तो आपको बस इतना बता दिया जाता है कि कौन है, क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सब उसके बारे में बता दिया जाता है, फिर आप उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हो। वही बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है उसमें क्या लिखना होता है। तो देखो बेटा, मान लो कोई एक्सीडेंट कहीं पे हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले हम लोग ये पूछते हैं क्या हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, पूछते नहीं पूछते हैं? पूछते ना। वही बात आपको ध्यान रखनी है, उन्हीं पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। कौन कौन से पॉइंट्स है देखो जरा, देखो पहला पॉइंट कौन सा है? पहला यही बिंदु है, व्हाट हैपेंड। दूसरा बिंदु क्या है? वेयर हैपेंड। तीसरा बिंदु है व्हेन हैपेंड। चौथा है हाउ हैपेंड। पांचवा है लॉस ऑफ लाइफ, लिव्स, प्रॉपर्टी, इफ एनी। उसके बाद डिटेल्स of rescue and
रिलीफ ऑपरेशन, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंटेबल persons, probe, finally warning, reminder, or what needs to do. Dear students, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपने को बेड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करनी है। समझ रहे हो मेरे बात को कि इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको बेड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उस पेपर के लिए आप लोग रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको कोई भी बेड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, उनमें आपको ये पॉइंट्स है इनको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो कि कोई घटना घटित हुई तो आपको उसमें बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। फिर आपको लॉस ऑफ लाइफ, लिव्स, प्रॉपर्टी इफ एनी, जान माल की हानि हुए उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पे राहत कार्य, बचाव कार्य के लिए जो शिविर लगाए गए, ऑपरेशन चालू किया गया, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंटेबल पर्सन्स, वहाँ आप लोगों ने लोगों के जो स्टेटमेंट्स है वो लिए, उनके बारे में आप लोग बताओ, लोगों की क्या राय थी घटना के बारे में। प्रोब आप लोग बताओ, जांच पड़ताल के बारे में बताओ कि भाई जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, वह अपराधियों की तलाश कर रही है, ये बातें इसमें आपको बतानी होती है। फिर वार्निंग, रिमाइंडर एंड व्हाट नीड्स टू डू, आपको वार्निंग देनी पड़ेगी, रिमाइंडर उसमें डालना पड़ेगा और आपको अब क्या कुछ करना है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी मैंने आपको गुड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट में भी पहले पॉइंट्स बताए थे, फिर हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से मैजिक लाइंस के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वही सेम बात मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको ये तो पॉइंट्स बता ही दिए, अब मैं आपको मैजिक लाइन बता रहा हूँ कि बेड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, चाहे वो उसका टॉपिक कैसा भी क्यों ना हो, आपको बेड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट को इस पंक्ति से शुरू करना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो पंक्ति ये है, ए ग्रूसम, आपको लिखना है यहाँ पे द नेम ऑफ बेड इवेंट। बेड इवेंट का आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नाम लिखना है। फिर क्या लिख दोगे? अकर्ड ऑन, आपने यहाँ पे बता दी डेट, एट, और आपने यहाँ पे क्या बता दिया? प्लेस। ठीक है, प्लेस आपने लोग लिख दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ए ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है भयानक। जैसे आपने लिख दिया मर्डर, बिल्डिंग कोलैप्स, रोबरी, फायर, फाइट, रेप, किडनैपिंग ऑफ चाइल्ड, ओकार्ड ऑन डेट बता दो, एट प्लेस आप लोग बता दो, बता दोगे। यानी आपका टॉपिक कैसा ही क्यों ना हो, आपको ये लाइन लिखनी है और इस लाइन को लिख करके जो मैंने आपको बताया यहाँ पे द नेम ऑफ बेड इवेंट, वो आपको लिखना है और फिर इसके बाद में पूरी लाइन आपको लिख देनी है। समझ रहे हो मेरी बात? फिर इसके नीचे अपने को क्या कुछ लिखना है, अपन बात कर रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है कि रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं तो उनमें टॉपिक का नाम लिखते हैं, टॉपिक के नाम के बाद में जो भी व्यक्ति विशेष है बायलाइन लिखते हैं, जो रिपोर्ट दे रहा है उसका नाम, पोस्ट, पोजीशन लिखते हैं। फिर 3 नंबर पर आपको क्या लगाना होता है? प्लेस और डेट आपको लगानी होती है। फिर आपको डेट्स लगा करके रिपोर्ट शुरू करनी होती है, उसमें आपको ये लाइन लिखनी है। इसके नीचे स्टेप सेकंड में आपको क्या कुछ करना है उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो ये कहेंगे सर नहीं, हम इस सेम लाइन से सभी रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे, हम यानी अलग अलग लाइन से अलग अलग रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बताओ। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग लाइन से किस प्रकार से रिपोर्ट की शुरुआत कर सकते हैं। देखो जरा,
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, उनकी शुरुआत अलग अलग लाइन से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसी एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है वैसी उसकी स्टार्टिंग लाइन हम लोग लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको अभी एक मैजिक लाइन बताई थी, या ये कही कॉमन लाइन बताई थी, जिसको हम एक्सीडेंटल रिपोर्ट में लिख सकते हैं। फिर भी मान लो कि कोई भी रिपोर्ट जैसे बम एक्सप्लोजन पे आ जाए, अर्थक्वेक पे आ जाए, किडनैपिंग पे आ जाए, हाउस ऑन फायर पे आ जाए, या बिल्डिंग कोलैप्स पे आ जाए, तो इनकी शुरुआत अगर हम उस लाइन से नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, इन लाइन से हम लोग संबंधित रिपोर्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, यदि मान लो आपकी कोई रिपोर्ट आ जाए ऑन बम एक्सप्लोजन, किस पर, यानी बम विस्फोट पर कोई रिपोर्ट लिखनी हुई आ जाए, तो आप उसकी शुरुआत निम्न पंक्तियों से कर सकते हो। कैसे? ग्रूसम बम एक्सप्लोजन, एक बहुत ही भयानक या पीड़ादायक बम विस्फोट हिट द मोस्ट पॉपुलर मार्केट, यानी विस्फोट हुआ कहाँ पर, एक प्रसिद्ध मार्केट है, सिचुएटेड एट द नेम ऑफ प्लेस, कि इस स्थान पर एक मार्केट स्थित है, वहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ। ऑन डेट बता दो, कितनी तारीख को, द बम वेंट ऑफ, यानी बम फटा, एट टाइम, समय बता दो, व्हेन देयर वाज अ बिग रश, जब वहां पर क्या थी, भारी भीड़ थी। इस पंक्ति से आप लोग बम एक्सप्लोजन की शुरुआत कर सकते हो। अब मान लो कोई रिपोर्ट आपकी आ जाए ऑन अर्थक्वेक पे, तो आपको उसकी शुरुआत निम्न पंक्तियों से कर देनी है। वो पंक्ति क्या है, एन अर्थक्वेक, यानी भूकंप है, ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तीव्रता, यानी 7.6 तीव्रता वाला भूकंप है, स्ट्रक या हिट द सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत में, विद स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स, यानी इसका मतलब है कंपन, इसके जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स है वो फेल्ट इन द नेम ऑफ पैलेसेज, यहाँ पे स्थानों के नाम लिख दो, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे स्थानों पर भूकंप के जो झटके हैं, कंपन है, वो महसूस किए गए। इट ऑकर्ड ऑन डेट बता दो, अट पैलेस बता दो, ठीक, ट्रेमर्स लास्टेड फॉर, यहाँ पे सेकंड्स बता दो। अब मान लो यदि रिपोर्ट आपके आ जाए ऑन फ्लड पे, बाढ़ पर आ जाए, तो इसके लिए आपको ये लाइंस लिख देनी है, द वर्स्ट फ्लड एवर हिट मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नेम ऑफ स्टेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बिहार, कि बिहार के जिलों में बाढ़ है वो आती रहती है, और कॉजिंग अ बिग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, जो क्या है कि प्रॉपर्टी और लाइफ के डैमेज का कारण बनती है। इट एंगल्फ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स लाइफ है जाइंट डेमन, और इसने क्या कर दिया कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक विशाल दैत्य की भांति निगल लिया, यानी जो बाढ़ है उसने बहुत सारे जिलों को विशाल दैत्य की भांति निगल लिया। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टेप सेकंड में अपने को इनके बाद में कौन सी लाइंस लिखनी है और लास्ट में कौन सी लाइंस लिखनी है, उनकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आप निम्न पंक्ति से कर सकते हो। अब मान लो बेटा यदि आपको रिपोर्ट लिखनी आ गई, ए हाउस या शॉप ऑन फायर, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बेटा, अगर मान लो ये रिपोर्ट लिखनी हुई आ गई तो आप उसकी शुरुआत है वो निम्न पंक्तियों से कर सकते हो। वो क्या है कि A ghastly fire broke out in the name of place at the name of spot, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम ऑफ प्लेस, जैसे अपन ने लिख दिया जयपुर, और द स्पॉट स्थान का नाम लिख दिया, किसी भी मार्केट का नाम लिख दिया, कि इस स्थान के ऊपर, यानी इस जयपुर के इस स्थान पर आग लग गई, अत्यधिक पीड़ादायक दर्ददायक आग लग गई, कॉजिंग अ बिग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, जो किसका कारण बनी, प्रॉपर्टी और लाइफ उसके डैमेज का कारण वो बनी। इट ऑकर्ड ऑन डेट बता दो, एट टाइम बता दो, बिकॉज ऑफ, यहाँ पर रीजन बता दो कि इतनी तारीख को लगी, इतनी बजे लगी और इसका ये कारण था। मैनी शॉप्स या हाउसेज वर गॉटेड डाउन इन द फायर, यानी आग में बहुत सारे शॉप्स और जो हाउसेज है वो क्या हो गए, जल गए, यानी तबाह हो गए, नष्ट हो गए। इन ब्लिंकिंग ऑफ एन आई एवरीथिंग वाज बर्न टू एश, यानी पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो गया।
अब मान लो यदि स्टूडेंट्स आपको रिपोर्ट लिखनी आ गई आपके ऑन किडनैपिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की किडनैपिंग पे रिपोर्ट आ गई, तो आप उसकी शुरुआत निम्न पंक्तियों से कर सकते हो। द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम, नेम स्थान बता दो, वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाते समय एक बच्चा है उसका किडनैप हो गया था। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, चश्मदीद गवाह के अनुसार 3 men in black mask came and pulled the child into a van, 3 व्यक्ति मास्क पहने हुए आए, बच्चे को किस में डाल दिया, वैन में डाल दिया, एंड रन अवे, और वो वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमराज ऑल्सो कैप्चर द किडनैपिंग, और जो किडनैपिंग है वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गई। कहने का मतलब है कि यदि मान लो आपको संबंधित जो रिपोर्ट मैंने यहाँ पे बता रखी है, जैसे बम एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर और किडनैपिंग, अगर इनसे संबंधित आपके एग्जाम में कोई रिपोर्ट आ जाती है प्यारे बच्चों, तो आप उनकी शुरुआत निम्न पंक्तियों से कर सकते हो। अब देखो बच्चों, याद रख के चलना, कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा। आपको रिपोर्ट है, आप आराम से बैठे बैठे बना सकते हो, आपको हेजिटेशन फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ क्या लिखूं, कहाँ क्या नहीं लिखूं। अब देखो, इनके बाद में हम लोग क्या कुछ लिखते हैं, कौन सी लाइन्स लिखते हैं, उनकी बात हम अब करते हैं। देखना जरा, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि अपन लोग बीच में और अंत में कौन सी लाइंस लिख सकते हैं, कौन कौन सी पंक्ति लिख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी है, आप इन पंक्तियों की मदद से बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो। यानी बैड इवेंट से जुड़ी हुई कोई भी रिपोर्ट आपकी आ जाए तो आपको अभी मैंने बताया, उसकी शुरुआती पंक्ति मैंने बता दी, फिर उसके बीच में और अंत में हम लोग ये लाइंस लिख सकते हैं। लेकिन सब रिपोर्ट्स में ये लाइन नहीं लिखी जाएगी, मैं बताऊंगा कौन सी रिपोर्ट में आपको कौन सी लाइन लिखनी है। तो देखो जरा, मान लो बैड इवेंट से जुड़ी हुई कोई भी रिपोर्ट है, तो इसमें ये बात तो कॉमन है कि द फीलिंग ऑफ एंगर एंड सैडनेस वर सीन अमंग पीपल, कि लोगों में क्रोध और दुख की जो भावना है या लोगों में क्रोध और दुख है वो देखा गया। आपको पता है कि कोई भी दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट होती है, उनमें ये बात कॉमन होती है, लोग भय के साए में रहते हैं, उनमें गुस्सा भी रहता है और दुख भी रहता है। देयर वर ओनली क्राइज एंड श्रिक्स, वहाँ पे रोने और चिल्लाने की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं था, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। People were seen shouting and running here and there in panic, लोग आतंकित होकर के या भयभीत होकर के इधर उधर चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। It was so horrible scene that people had ever seen with open eyes, ये एक ऐसा भयानक दृश्य था जिसको लोगों ने कभी खुली आंखों से देखा था। Many had been badly affected, बहुत सारे लोग हैं इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। 4 were killed and 10 were injured, यानी इसमें 4 तो मर गए और 10 लोग हैं वो क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। फिर देखो, द नेबरिंग प्लेस वॉज एवैक्यूएटेड एंड द पीपल लिविंग देयर वर शिफ्टेड टू सेफर प्लेस। अब याद रखिए चलना, कोई भी बम एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, बिल्डिंग कोलैप्स, इन पे रिपोर्ट लिखनी हो तो आपको ये लाइन लिखनी है, वरना आप याद रख के चलना, मर्डर या बैंक रोबरी या आप लोग को मैं कहूँ कोई फाइट, ठीक है ना, या कोई रेप या कोई किडनैपिंग, उन पे ये लाइन आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि देखो, यानी द नेबरिंग प्लेस, पास के जो स्थान थे उनको खाली करवाया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया। जो कोई भी बम का धमाका होता है या कोई भूकंप के झटके आते हैं, कोई बाढ़ है, कोई आग लग जाती है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तभी ये काम होता है। फिर आगे ये लाइन भी कॉमन है, वॉलंटियर्स वर सीन हेल्पिंग द विक्टिम्स बाय सप्लाइंग फूड फॉर बैडली अफेक्टेड पीपल, जो वहाँ पे स्वयंसेवक लगे थे वो वहाँ जो भी आपदा का शिकार हुए जो लोग थे उनको खाना और राहत सामग्री पहुँचा रहे थे। द पैकेट्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन्स वर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यानी वहाँ पे उन लोगों के लिए जो पैकेट्स थे या कपड़े थे जो भारतीय सरकार ने
प्रोवाइड करवाए थे वो उनको दिए गए। फिर द टोल ऑफ डेड पर्सन्स में राइज टू 300, मरने वालों की जो संख्या है या आंकड़ा है वो 300 पार चला गया। एंड अनाउंसमेंट टू गिव, यहाँ पे पैसे बता दो, टू द इंजर्ड एंड द फैमिली members of the dead each respectively was made by the government of India, कि भाई जो भी इंजर्ड लोग हैं या फैमिली मेंबर्स ऑफ डेड या जिस भी परिवार में किसी भी आपदा के कारण या विपदा के कारण व्यक्ति विशेष की मृत्यु हुई है, उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इतने रुपए राहत के राशि के रूप में दिए जा रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ रिलेटेड स्टेट, संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है, एक्सप्रेस हिज या हर कंसर्न ओवर दिस ग्रीम सिचुएशन, इस दुख की घड़ी पर संबंधित राज्य के मंत्री ने अपना खेद है वो प्रकट किया। ही assured that the state and the central government would do everything to ensure relief, यानी उन्होंने इस चीज़ के लिए भी उन लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको राहत पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। फिर द पुलिस रीच देयर एंड रजिस्टर्ड एन FIR, पुलिस वहाँ पे आई और उसने FIR रजिस्टर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी है, इन लाइंस को आप लोग बैड इवेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट के बीच में और अंत में लिख करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो कोई स्ट्राइक है तो स्ट्राइक के लिए हम लोग ये लाइंस नहीं लिखेंगे। इसके साथ में स्ट्राइक के बाद में कोई भी फाइट है, फाइट में ये नहीं लिखेंगे। उनमें हम लोगों को तो बताना पड़ेगा फाइट किसके बीच में हुई, क्यों हुई, या फिर बैंक रॉबरी पे आ गई तो बैंक रॉबरी के हम ऊपर हम लोग ये भी ये लाइन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये भी हम लोग मान लो लिख सकते हैं, बैंक रॉबरी पे चल सकती है, ये भी लाइन ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं, बैंक रॉबरी पे वहाँ पे मतलब गोली वोली चलती है तो भाई लोग घायल भी होते हैं और भी होते हैं, ठीक। उसके बाद में ये लाइन भी उसमें आती है। अब बैंक रॉबरी में क्या है, कितने रुपए लूट के ले गए, ठीक है, हमको कैसे पता चला, उनके बाद में पुलिस ने उनके लिए क्या कुछ किया, उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये सब बातें अपने को लिखनी होती है। वैसे कॉमनली हम लोग बात करें तो आप लोग जनरली इन लाइन्स से आप लोग बैड इवेंट से जुड़ी हुई, जैसे बम विस्फोट है या कोई भी भूकंप के झटके हैं, कोई बाढ़ के ऊपर है, कोई मर्डर पे है, फायर पे है, बिल्डिंग कोलैप्स पे है, इनसे संबंधित जो रिपोर्ट होती है उनमें इन लाइंस को आप लोग शामिल करके रिपोर्ट बना सकते हो। अब अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से बैड इवेंट्स की रिपोर्ट है तैयार करते हैं। थैंक्स।